जय श्री कृष्ण। मैं अपने आप को शांत बैठकर थोड़ा निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझने की चेष्टा कर रहा हूँ। जीवन को भी देखना चाहता हूँ, अपने आप को भी देखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि इस संसार में सभी कुछ अस्थायी है, परिवर्तनशील है, चलायमान। इनर्शिया, हम लोग एक इनर्शिया शब्द है जिसमें यथा स्थिति बात को बढ़ावा दिया जाता है, स्टेटस को जैसा है वैसा रहना। लेकिन पृथ्वी चलायमान है, सब कुछ चलायमान है। तो आपके चाहते हुए भी या मेरे चाहते हुए भी यथा स्थिति नहीं बनी रहने वाली है। इसमें परिवर्तन लाजमी है, स्वाभाविक है, होना ही है। अब परिवर्तन कैसे होगा? जो परिवर्तन होने वाला है इसमें सुख मिलेगा या कष्ट आएगा नहीं पता। खैर, इससे कोई मतलब नहीं। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है, जिसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, उसमें मिथ्या विचार विमर्श से कोई फायदा नहीं। मैं कर क्या सकता हूँ? निहारता हूँ। उम्र तो बढ़ रही है। रात दिन के इस 24 घंटे की साइकिल में जिंदगी का हर रोज एक दिन कम हो जाता है। समझदार होने का अर्थ है मेरे अंदर। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा, सभी समझते हैं तो मैं भी समझता हूँ। मैं क्या करूं? शांत बैठ के अपने आप को निहारता हूँ। गुरु जी का स्मरण होता है। कृष्ण से, बांके बिहारी जी से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, और मुष्ट बचपन से। उनके अलावा मुझे और कौन बता सकता है मुझे? तो गुरु जी एक शब्द बोलते हैं, मुझे कहाँ ढूंढोगे और कैसे ढूंढोगे? शब्द तो है, मैं शांत हो जाता हूँ। फिर विचार श्रृंखला आगे बढ़ती है। एक बात मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई गुरु हूँ ना ज्ञानी। सिंपली मेरी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है और कृष्ण से मेरा जुड़ाव बचपन से है। तो मैं अपने और कृष्ण के बीच में जो संवाद होते हैं, जो मैं समझ पाता हूँ, जो सृष्टि को समझने की चेष्टा करता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में आती हैं, जो लोग और बोलते हैं, उसके जुड़ी हुई क्या प्रतिक्रियाएं मेरे मन में होती हैं, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, करता हूँ इसलिए। और अगर आप एक आध्यात्मिक साधक हैं, अगर आपके मन में भी ये जिज्ञासा है कि आखिर हमारे होने का मतलब क्या है। हमको पता है कुछ भी करें सब ही छोड़ के जाएंगे, ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाएंगे। फिर क्या होता है? फिर भी हम भटकते क्यों हैं? भटकन भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम लोग भटकते ही हैं। तो ये मेरी शेयरिंग है। मैं अपने अनुभव, अपने विचार प्रवाह, जो मेरे मन में आता है, जो मुझे ज्ञात होता है, मैं आपके साथ साझा करता हूँ। पर आध्यात्मिक अभिरुचि के जो मानवीय हैं, उनके लिए लाभकारी भी ये होगा। क्योंकि यथास्थितिवाद में मैंने बहुत लोगों को इस संसार से विदा होते देखा है, और जो अभी भी दिखाई दे रहे हैं, इनका विदा होना भी अवश्यंभावी है, जिनमें मैं भी सम्मिलित हूं। तो फिर मैं क्या करूं?
मेरे लिए क्या श्रेष्ठ कर्म है। रात के 3 बज गए थे, जग गया। नॉर्मली ब्रह्म मुहूर्त में मैं जग जाता हूँ, सामान्यतः अपने आप आँख खुल जाती है। और क्योंकि एकदम शांत माहौल होता है, शांत वातावरण होता है, तो मेरा जो विचार है, ध्यान है, पृथ्वी की गति पर आ जाता है। पृथ्वी इस ब्रह्मांड में घूम रही है, रोटेट कर रही है, और पृथ्वी पर बैठा हुआ मैं भी रोटेट कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। न जाने कितने लोग, न जाने कितने लोग, कितने ग्रह नक्षत्र मेरे आसपास चारों तरफ से निकल जाते हैं। देखता हूँ, एंजॉय करने की चेष्टा करता हूँ, पृथ्वी के मूवमेंट से अपने आप को जोड़ते हुए मैं देखना चाहता हूँ कि सृष्टि कैसी है, ब्रह्मांड कैसा है। कुछ देर के बाद, अंतराल के बाद, मन शांत हो जाता है। शांत नहीं होता, भटकना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके समय की गति के हिसाब से मैं शांत होता जाता हूँ। फिर गुरु की बातें याद आ जाती है। गुरु बहुत कुछ समझा दिया, बोले कहीं भटकोगे, इस अपने पास से, अपनी काया से, अपने अंतर मन से जितना दूर जाओगे, चाहे वो ब्रह्म हो, चाहे आकाश हो, कहीं भी हो, भटकना लाजमी है। इतनी तरह की तरंगें इस वातावरण में, इस भूमंडल पर, इस अनंत ब्रह्मांड में फ्लोट कर रही है, चल रही है। उसमें तुम्हारी सूक्ष्म सी तरंग स्थिर नहीं रह पाएगी, भटक गए, कभी इधर भटकेगी, कभी इधर भटकेगी। उपाय, शांत होकर बैठ जाओ अपने अंतर मन में। अंतर मन में भी अंदर घुसने की चेष्टा मत करो, अपने काया के साथ चिपक जाओ। गुरु जी फिर मुस्कुरा देते, हंसी आ जाती है मुझको। ये तुम्हारी काया है ना, पैर के अंगूठे से लेके ऊपर सिर तक, इतना स्पेस ब्रह्मांड में ब्रह्म ने तुम्हारे लिए ब्लॉक करके रखा है। इस अनंत ब्रह्मांड में, अनंत सृष्टि में जितनी जगह तुम ऑक्युपाई करते हो, उतनी जगह तुम्हारे लिए रिजर्व है, ब्लॉक है। उससे आगे आगे बढ़ोगे, ज्यादा खींचने की चेष्टा करोगे तो नुकसान उठाओ, क्योंकि वो तुम्हारे लिए रिजर्व नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही स्पेस इस ब्रह्मांड में रिजर्व किया हुआ है, जितने में तुम्हारी काया विचरण कर सके, जितने तुम्हारे हाथों का फैलाव है, जितने तुम्हारे पैरों का फैलाव है, उससे अधिक जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अनंत ब्रह्मांड, अनंत स्पेस, इस अनंत में, इस इन्फानाइट में तुम फाइनाइट हो, इसलिए तुम्हारे लिए इतनी जगह मिली है। जब तक तुम उतनी जगह में रहोगे, तुम शांत भी रहोगे, आनंदित भी रहोगे। लेकिन जब तुम्हारी विचार प्रवाह, तुम्हारा चिंतन उस अनंत ब्रह्म से, उस जो तुम्हारे लिए ऑक्युपाइड जगह है, उससे बाहर निकलेगा, भटकेगा, तो वो परेशान होगा, शांति उसको नसीब नहीं होगी। अगर तुमको शांति चाहिए तो ये समझ लो कि जो जगह तुम्हारे लिए रिजर्व है, जो जगह तुम्हारे लिए ब्लॉक की गई है, उसी जगह में अपने आप को सीमित रखो, अपने आप को, अपने विचार प्रवाह। चलायमान हो गए तो विचार प्रवाह भी तुम्हारे शरीर के साथ साथ चले,
ऐसा ना हो कि तुम्हारा शरीर यहाँ पर है और तुम्हारा विचार कहीं और पहुंच गया है। इतना उसको मत भटकाओ, इतनी लंबी डोर उसको मत दो कि वो तुमसे बहुत दूर चला जाए। उसको एक सीमा में रखा हो। तुम खूंटे हो तो जो रस्सा है तुम्हारे विचार प्रवाह का, उसको इतना सीमित रखो कि वो तुम्हारे ही आसपास घूमे, तुम्हारे ही चतुर्दिक घूमे। अनंत में फैलाओगे तो भटकन हाथ लगेगी, चलना भी बहुत पड़ेगा और नतीजा भी कुछ हासिल नहीं होगा। ये कुछ जो शब्द हैं, जो अनुभव हैं, उसको साझा करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं है, संभव नहीं है। मैं आपको जो मैं सोचता हूँ, जो मैं अनुभव करता हूँ, उनको आप तक साझा कर सकूं। फिर भी कहता हूँ, जिसको जितने समय में आ जाए अच्छी बात है, ना आए तब भी अच्छी बात है। लेकिन मेरी कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं है। शांत बैठना मेरी नियति है। आनंदित होना प्रभु की शरण में भी ये मेरी बस में नहीं है, पर मैं बैठ सकता हूँ। मेरी कोई औकात नहीं, मैं कुछ नहीं। इसी भावना के साथ जीवित रहना चाहता हूँ। जो कर्म आ रहा है उसे करते रहो, शांत भाव से चलते रहो। यही जीवन है, यही जीवन यात्रा है। विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे, फिर आगे बात करेंगे। जय श्री कृष्ण।